गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में। 600 सब क्लास वीज़ा जो होता है उसके बारे में बात करने लगे हैं। कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जानने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, और बाद में हम देखेंगे डेमो एक कि कैसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको ट्रैवल कंटेंट वगैरह देखने को मिलता है। व्लॉग्स, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। हे डू यू वांट योर वीज़ा लाइक पिज़्ज़ा? तो एक इसका आसान सोल्यूशन है। अगर आप 150 से ऊपर कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं, यू कैन अप्लाई, यू कैन बुक योर वीज़ा थ्रू एटलेस साइट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स में मिनिमम टाइम के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बल्क में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना एंड स्टार्ट योर एप्लीकेशन टुडे। तो इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, और मैं उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पहले कवर करता हूँ कि ये जो वीज़ा है, हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। और ये जो वीज़ा है ये स्ट्रिक्टली होता है टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए। यहाँ आप फैमिली को मिलने जा रहे हैं या अपने फ्रेंड्स वगैरह को मिलने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो वीज़ा है आप क्रूज़ के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए तो आप कर ही सकते हैं अगर बाई ईयर आप ट्रैवल कर रहे हैं। टेम्प्रेरी वीज़ा है ये, ठीक है, ये परमानेंट वीज़ा नहीं होता। और इसमें जो आपको स्टे पीरियड मिलता है दैट इज़ अप टू द इमिग्रेशन और द एम्बेसी, कि वो आपको कितने दिन का जो स्टे पीरियड है अलाउ करते हैं इस केस के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्टे कर सकते हैं। जो भी डेट स्पेसिफाइड होंगे आपके वीज़ा ग्रांट लेटर पे, अकॉर्डिंगली आप कंट्री में स्टे करेंगे। और जो लेंथ होती है इसकी केस बाय केस डिसाइड करता है एम्बेसी कि आपको कितने पीरियड के लिए लेंथ ऑफ स्टे देना है उनको, ठीक है। इसके अलावा आप इस वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, एक्सटेंडेबल नहीं होता, क्योंकि ये एक टूरिस्ट वीज़ा है, ओके। कुछ केस के अंदर आपको स्टे पीरियड बाय डिफ़ॉल्ट 3 महीने का मिलता है, यहाँ इट कैन बी अप टू 12 मंथ्स एज वेल। टोटली अगेन कॉल है एम्बेसी की यहाँ पे। फिर इसके अलावा जो है आपका, अगर कोई भी फैमिली मेम्बर आपके साथ ट्रैवल करता है, उनका नाम स्पेसिफाइड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में होना ज़रूरी है। बेटर ये रहेगा कि आप उस केस के अंदर सेपरेट एप्लीकेशन जो है सबमिट करें, वो ज़्यादा बेटर है। ग्रुप एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन सेपरेटली अगर आप एप्लीकेशन को लगाएं, दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भर के, वो थोड़ा यहाँ पे आइडियल रहेगा। वो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। और जो उनकी गाइडलाइंस है वो भी ये कहती हैं कि आप सेपरेटली एप्लीकेशन को अप्लाई करें, ठीक है। वैसे उसमें ऑप्शन है ग्रुप में, ग्रुप चूज़ करने का, और जितने भी लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनका आप डाल सकते हैं नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ। इसके अलावा जो वीज़ा की कॉस्ट यहाँ पे रहेगी वो रहेगी 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एप्लीकेंट। कोई भी अगर आप अदर सर्विसेज लेते हैं, यहाँ आपको एम्बेसी ये कहती है कि आपको हेल्थ चेक कराने की ज़रूरत है, यहाँ आपको पुलिस सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत है, यहाँ आपको बायोमेट्रिक्स देने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो आपको एडिशनली इन सर्विसेज की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जो प्रोसेसिंग टाइम है इनका वैसे यूजुअली 2 हफ्ते का रहता है, 2 हफ्ते से ऊपर 1 महीने का भी एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रोसेसिंग टाइम जानना है तो उसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस लिंक, यानी कि सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से अप्लाई करना है आपको, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, प्लस जहाँ से आप अपना स्टेटस एप्लीकेशन का चेक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। ना यू आर लाइबल फॉर योर ओन हेल्थ केयर कॉस्ट। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे मेडिकल एड वगैरह चाहिए तो आपके पास उसके लिए सफिशिएंट कवरेज या इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है। आप इंडिया से भी लेके जा सकते हैं। वैसे इनकी साइट पे जाएंगे तो लोकल ऑस्ट्रेलियन पॉलिसीज़ भी है जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, बट वो प्राइसी हो सकती हैं। आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया महंगा है हर एंगल से अगर देखा जाए। तो बेटर ये है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया से लेके चलें सफिशिएंट, दैट इज़ वेरी गुड। मल्टी एंट्री या सिंगल एंट्री वीज़ा आपका लग सकता है, ये टोटली कॉल है एम्बेसी की कि वो आपको मल्टी एंट्री वीज़ा इशू करते हैं या सिंगल एंट्री करते हैं। लोग फॉर्म में मल्टी एंट्री चूज़ करके बैठ जाते हैं कि हम री एंटर करना चाहते हैं बार बार ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे थोड़ा चैलेंज आ जाता है। वो एक ट्रिक है कि वो दे वांट टू नो कि आप बार बार क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए आप उससे सिंगल एंट्री रखना। मल्टी एंट्री देना होगा तो एम्बेसी आपको खुद दे देगी, ठीक है। इसके अलावा ये डिजिटली आपके पासपोर्ट को लिंक करते हैं। आपको कोई भी, यू विल नॉट गेट अ लेबल ऑन योर पासपोर्ट, ठीक है, पहली चीज़। और कहाँ से अप्लाई करना उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। फॉर्म है, यानी कि आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है इस फॉर्म को भरने में। इसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे फॉर्म भरने के बाद, उसके बाद एम्बेसी उसको एवेलुएट करेगा। उसके बेसिस पे
वो आपको बताएंगे कि आपका वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता, या वीज़ा ग्रांट लेटर आपको अकॉर्डिंगली मिलेगा। अब जब आप ट्रैवल करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास आपका वीज़ा ग्रांट लेटर, वैलिड पासपोर्ट एज योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो होना ज़रूरी है, और आपको एक इनकमिंग पैसेंजर कार्ड भरना पड़ता है। इसके अलावा स्मार्ट गेट सर्विस, या आप अगर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सर्विस चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उस चक्करों में मत पड़ना। वो 15 से 20 हज़ार आपके और एडिशनल लग जाएंगे। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है कि अगर आपको फास्ट ट्रैक सर्विस चाहिए, उसे आप स्किप कर दें तो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस आपके रिलेशनशिप स्टेटस में होते हैं, आप मैरिड आई मीन सिंगल हैं, आप मैरिड हो गए, या कोई बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है, या आप ये कह लीजिए कि आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, ईमेल में कोई आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारे चेंजेस आपको एम्बेसी को बताने पड़ेंगे। लेट मी टेल यू कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर वीज़ा पॉलिसीज़, तो इसमें आप बिल्कुल भी चांस मत लेना। जो भी इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आप डिटेल्स भर रहे हैं दैट शुड बी एज पर योर पासपोर्ट डिटेल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे फटाफट से कुछ जनरल बेसिक डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले जो आपको है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देना पड़ता है यहाँ पे। और इसके लिए कि अगर आप सैलरी करते हैं तो 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको लगानी पड़ती है। पे स्लिप्स आप लगाएंगे। कोई ऑडिटेड अकाउंट्स, टैक्स रिकॉर्ड्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं आपके पास, वो भी आप लगा सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जब ऑडिटेड अकाउंट्स की या टैक्स अकाउंट्स की बात, रिकॉर्ड्स की बात आती है, तो आपको पता है कि ITR वगैरह आपको लगानी पड़ सकती है, तो वो लगा दें, ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पे। इसके अलावा आपको, अगर आप किसी फ्रेंड के पास वहाँ जाके रह रहे हैं, या कोई रिलेटिव है, काफ़ी इंडियंस जो हैं माइग्रेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उस केस के अंदर आपको जो है एक इन्विटेशन लेटर देना पड़ेगा, और उसके अंदर होना चाहिए कि आपका क्या रिलेशनशिप है जिनके पास आप जाके रह रहे हैं, आपका पर्पस क्या है विज़िट का, लेंथ ऑफ स्टे आपका क्या है। अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो उस केस के अंदर वो आपका अगर आपको घुमाते हैं, फिराते हैं, खर्चे करते हैं, तो उनको भी उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं आपको रखने के लिए। ठीक है, तो ये एक इन्विटेशन लेटर होता है, उसका फॉर्मेट मैं निकाल के आपको दे दूंगा, वो कैसे भरा जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसको आप चेंज कर लेना अगर आपको ज़रूरत पड़ती है करने की। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप उसको। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे की है, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और उस पर बर्थ सर्टिफिकेट पे दोनों पेरेंट्स के नाम होने ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते बर्थ सर्टिफिकेट, तो उस केस के अंदर कोई भी ऐसा प्रूफ आप लगा सकते हैं जिसमें आपके बच्चे का नाम उसमें इंक्लूडेड है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, या कोई गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट वो आप लगा सकते हैं, या कोर्ट ने कोई इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट दी हुई है कि एनीवन विद अ लीगल राइट टू डिसाइड वेयर यू लिव एंड हु इज़ नॉट ट्रैवलिंग इन ऑस्ट्रेलिया विद यू must complete either Form 1229 consent form for grant an Australian visa to a child under the age of 18 years। तो उसका एक फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। A statutory declaration giving their consent for the child to visit Australia on this visa। ठीक है, तो ये बच्चों की बात हो रही है, तो इसका जो लिंक है, रिसोर्सेज है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको जो होता है, आपके जो बेसिक ID प्रूफ्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप दे सकते हैं, आधार कार्ड लगाते हैं, पासपोर्ट वगैरह जो होता है आपको ओरिजिनल अपने दोनों पेजेस जो हैं वो भी रेडी रखने चाहिए इस केस के अंदर। ठीक है, अगर इसके अलावा आपके पास बच्चे हैं जो अडॉप्टेड हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं बच्चे के, उस केस के अंदर आपको जो लीगल गार्डियनशिप वगैरह या कोर्ट से जो ऑर्डर आपको मिला होगा वो आप लगा सकते हैं, अडॉप्शन लेटर आप लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ। वैसे इनकी साइट पे भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उससे अच्छे से एक बार देख लें। अगर आपको कुछ सवाल जवाब आप फिर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो होता है, आपके जो बेसिक ID प्रूफ्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप दे सकते हैं, आधार कार्ड लगाते हैं, पासपोर्ट वगैरह जो होता है आपको ओरिजिनल अपने दोनों पेजेस जो हैं वो भी रेडी रखने चाहिए इस केस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आप अपनी होम कंट्री में वापस लौट के आएंगे। तो अ लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर स्टेटिंग योर प्लान टू रिटर्न टू योर जॉब, तो आप कोई भी HR लेटर जो है लगा सकते हैं इस केस के अंदर, और कंपनी लेटर हेड पे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी दे सकते हैं। प्रूफ दैट यू स्टडी एट अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन योर होम कंट्री, आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। प्रूफ दैट यू हैव इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स इन योर होम कंट्री, तो वो आप लगा सकते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट्स कोई हैं जिनको आप छोड़ के आए पीछे, उनका भी प्रूफ दे सकते हैं। प्रूफ दैट यू कैन रिटर्न होम
ठीक है, कोई भी जस्टिफिकेशन आपके पास है इसका वो आपको देना पड़ेगा। प्रूफ दैट यू ओन हाउस और अदर मेजर एसेट्स इन योर होम कंट्री, तो कोई घर का प्रूफ या घर के कागज़ वगैरह भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास ये ऑप्शन है। ओके, ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या क्या जानना ज़रूरी था आपके लिए, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगाने पड़ते हैं। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, एक बार डेमो देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है सही तरीके से, वो हम देखने लगे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गो देयर। ओके, चलिए देखते हैं कैसे ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़ा हम अप्लाई करने जा रहे हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन पहले हम इस पेज को देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो बिफोर यू अप्लाई, तो क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है वो आप यहाँ पे देखें। गैदर योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखें, तैयार रखें। ये बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम। एंड देन प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अप्लाई फॉर द वीज़ा, और इसको भी एक बार एक्सपैंड करके देखते हैं क्या कुछ दिया है। लॉग इन टू क्रिएट एन ईमी अकाउंट, अटैच डॉक्यूमेंट, सबमिट फैमिली एप्लीकेशंस, पे द एप्लीकेशन फीस, दैट्स इट। तो हम करते हैं क्लिक ईमी अकाउंट पे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ईमी अकाउंट क्रिएट करेंगे। अभी मैंने ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके रखे हैं, पर मैं उसको यूज़ नहीं करने जा रहा, आपको स्टार्टिंग से बताने लगा हूँ। क्रिएट ईमी अकाउंट पे क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे एक ईमेल आएगा इसके बाद वेरीफाई करने के लिए इस ईमेल एड्रेस को, वो जो कोड है मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, ईमेल एड्रेस डालने के बाद हमें ईमेल आया, हमने कोड डाला और कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब क्या है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी है, पर्सनल डिटेल्स, फैमिली नेम, गिवन नेम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। दो टाइप के एप्लीकेशन हैं, इंडिविजुअल यानी कि मैं अपने लिए कर सकता हूँ, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एजेंट्स के थ्रू कर रहे हैं तो उनका भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। पर एनीवेज मैं अपनी एप्लीकेशन खुद फिल करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, इन्फॉर्मेशन डालने लगा हूँ। चलिए अभी कुछ भी टाइप कर लेते हैं हम, ये देखें आप। और मोबाइल नंबर जो है ये भी आपको यहाँ पे डालना है। ये डालने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे आगे। तो जैसे क्लिक करेंगे एक और पेज खुल के आता है, तो यहाँ पे आप अपनी और डिटेल्स डालेंगे। तो पहले आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, क्योंकि आप अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो पासवर्ड जो है उसकी जो क्राइटेरिया स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ पे दिए हैं, आई होप कि आप समझते हैं उसको। तो मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। रीटाइप योर पासवर्ड। चलिए पासवर्ड भी हमने डाल लिया है, और अब हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप करने, ताकि अगर आपका पासवर्ड आप भूल जाएं तो आप उसे अनलॉक कर सकें इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के थ्रू। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 हैं यहाँ पर दिए हुए, तो मुझे चूज़ करने हैं। तो अभी हम कुछ भी आसान सा चूज़ कर लेते हैं, मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ आपको। और क्वेश्चन 3, चलिए ओके ये चूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आंसर्स जो हैं उनके सबमिट करने लगे हैं। अब आई एक्सेप्ट द ईमेल अकाउंट टर्म्स एंड कंडीशंस, आई एम नॉट अ रोबोट, सबमिट। और ये आप देखें कि अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब इस पेज को आप छोड़ दें, वर्क इन हॉलीडे सब क्लास 462, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना है कि नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए न्यू एप्लीकेशन, इंपोर्ट एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन। तो मैं न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना चाहूँगा, और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कैटेगरी के वीज़ा है जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे ढूंढूंगा, चूज़ करूँगा विजिटर वीज़ा, जो कि कुछ आई थिंक सेकेंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे। इसे एक्सपैंड करके एक बार देख लेते हैं कि क्या दिया है। तो यहाँ पे आप देखें विजिटर 651, विजिटर वीज़ा 600, इस पर हम क्लिक करेंगे। 600 सब क्लास वीज़ा जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें एक बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर से। सो आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड नेक्स्ट, देयर यू गो। अब क्या है कि हमें लोकेशन जो है चूज़ करनी है। इज़ दिस एप्लीकेशन करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, तो येस हम कर देंगे इस केस के अंदर, और यहाँ पे इंडिया चूज़ करेंगे। और जो सिटीज़नशिप है, मैं को अपनी वो डिक्लेयर करनी है यहाँ पे, तो लीगल स्टेटस सिटीज़न रखेंगे हम। पर्पज़ ऑफ स्टे क्या है, तो इसमें 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं, पर जो मुझे रेलेवेंट यहाँ पे लग रहा है दैट इज़ टूरिस्ट स्ट्रीम, टूरिस्ट विजिट फैमिली और फ्रेंड्स, हम ये चूज़ करेंगे। ओके, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने लगे हम। लिस्ट ऑल रीजंस फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्या क्या रीज़न है वो आप चूज़ करेंगे, तो यहाँ टूरिज़म चूज़ कर लूँगा मैं फिर से। गिव डिटेल्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डेट्स ऑन विच द एप्लीकेंट नीड्स टू बी इन ऑस्ट्रेलिया, तो मैं कुछ भी अभी टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से आप इसको लिखें। अभी डेमो के तौर पे मैं कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, छोटा सा एक नोट छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप इससे थोड़ा और अगर प्रोफेशनली लिख सकते हैं 2-3 लाइन का, तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। पूरी जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हैं अगर देना चाहें। तो अभी सिर्फ मैंने डेमो के तौर पे छोटा सा नोट यहाँ पे लिखा है।
ग्रुप प्रोसेसिंग करने लगे या इंडिविजुअल एप्लीकेशन है, तो मैं अपने केस में नो कर दूंगा इसको। ठीक है, वैसे आप अगर आपके फैमिली जा रही है या फ्रेंड्स जा रहे हो तो येस कर देना। स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंट्री तो इसमें नो कर देंगे हम, तो इसको आप नो करके चलना। ठीक है जी, अब थोड़ा सा हम नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको अपनी डिटेल्स जो एज़ पर द पासपोर्ट भरनी है। ध्यान रहे कि जो डिटेल्स, जो नाम, जो एड्रेस, जो लोकेशन आपके पासपोर्ट पे दी है वही आपको यहाँ पे डालनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। अभी क्या है, यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स डाल लेता हूँ, पासपोर्ट की डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं हर एक फॉर्म के अंदर वही आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे हम डिटेल्स फटाफट से फिल आउट कर लेते हैं। पासपोर्ट नंबर अभी मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली डालने लगा हूँ। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी गिवन एज पर योर पासपोर्ट। पासपोर्ट जो कंट्री ऑफ पासपोर्ट है वो क्या है आपका, इंडिया रहेगा। ठीक है, नेशनैलिटी आपकी पासपोर्ट पे रहेगी इंडियन, और डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी में डाल लेता हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं अभी। अब प्लेस ऑफ इशू के अंदर आप चूज़ करेंगे कि आपका पासपोर्ट किस सिटी के अंदर आपको इशू हुआ था। वहाँ दिल्ली में हुआ था मेरा पासपोर्ट, तो वो पासपोर्ट पे ही दिया होता डिटेल, आप वो डाल दें यहाँ पे। और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड जो है अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये भी दिया है कि इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट पासपोर्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। ओके, चलिए अभी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मुझे अपलोड करना है, तो अभी उसके अंदर हम और भी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं मान के चलता हूँ कि मैं आधार कार्ड जैसे कि अपलोड करने लगा हूँ यहाँ पे, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर अभी कुछ भी मैं रैंडमली डालने लगा हूँ, ये सही आधार कार्ड नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी वगैरह चूज़ कर सकते हैं। अगर है आपके जैसे कि कोई लाइसेंस वगैरह अपलोड कर देता तो वो उस केस के अंदर डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी होता है। ठीक है ना, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ रैंडमली और कंफर्म कर देते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये एक वार्निंग आएगा क्योंकि अभी मैंने डिटेल्स जो डाली गलत डाली और इस फॉर्मेट में आधार कार्ड नहीं होता, तो वो मुझे एरर दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। कंफर्म कर देते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या डालना है आपको यहाँ पे। अब पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड, इज़ द एप्लीकेंट अ पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड होल्डर, नो करेंगे इसको। प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपकी, जो भी आपकी डिटेल्स पासपोर्ट पे दी हैं एग्जैक्टली वही आप यहाँ पे डालेंगे। तो टाउन, सिटी, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, और ये मैंने डाल दिया। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया कर देते हैं इसको। रिलेशनशिप स्टेटस जो है मेरे केस में नेवर मैरिड रहेगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको, तो अभी हम ये चूज़ करते हैं। अदर नेम्स, स्पेलिंग्स, इज दिस एप्लीकेंट करंटली और हैव एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, तो नो कर देते हैं। इज दिस एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ द सिलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट, ठीक है, इंडिया, तो इस केस के अंदर मैं चूज़ कर लूँगा येस। ठीक है, इज दिस एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, नो। प्रीवियस ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, नो। ठीक है जी। ग्रांट नंबर, क्या मेरे पास कोई ऑस्ट्रेलिया ग्रांट नंबर है, तो उसको भी जो है मैं नो कर दूंगा। ठीक है, अदर पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवल, इसको भी नो कर देंगे हम। अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डज दिस एप्लीकेंट हैव अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इसको आप येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, पर अभी क्या है डिफ़ॉल्ट मैं इसको अभी नो करके चलता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने पासपोर्ट और आधार कार्ड नंबर अपना शेयर कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं नो कर देता हूँ। इसको नो कर लिया। अब नो करने के बाद हेल्थ एग्जामिनेशन, तो इसको मैं नो चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अब, और यहाँ पे सारी डिटेल्स मैं अपने रिव्यू कर सकता हूँ। तो अकाउंट बन चुका है, डिटेल्स हम डाल चुके हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये मुझे कुछ मैं मिस कर गया हूँ इन्फॉर्मेशन, तो मुझे चूज़ करनी, इज़ द अबव इन्फॉर्मेशन करेक्ट, या, तो हम इसे नेक्स्ट करेंगे येस करके, और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ट्रैवलिंग कंपेनियंस, तो कोई आपके साथ जा रहा है, आर देयर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद द एप्लीकेंट टू ऑस्ट्रेलिया, नो कर देंगे मेरे केस में। ठीक है जी, आगे आप नेक्स्ट कर दें इसको। आप क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है आपको देनी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपका ऑफिस का एड्रेस, अगर आप जॉब करते हैं वो सब चीज़ें देनी है आपको। तो यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका केस में क्या रहता है, तो वो हम इंडिया ही चूज़ करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफिस, द एप्लीकेंट में बी रिक्वायर्ड टू attend an Australian government office for an interview. What is the closest office to the applicant's current location? तो अब मेरे केस में न्यू दिल्ली रहेगा, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसके बाद मुझे अपना एड्रेस डालना, और जो एड्रेस आप डालेंगे अपना होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस या टेम्प्रेरी एड्रेस, वो जो है आपके पासपोर्ट पे जो दिया है वो आप एग्जैक्टली डाल दें यहाँ पे। तो वो मैं इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डालने लगा हूँ। तो
ये सबअब, टाउन, स्टेट, प्रोविंस, पोस्टल कोड हमें डालना है, ठीक है। चलिए मैंने आपको डाल के दिखा दिया, और अपने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है, बस थोड़ा सा लेंदी है। और नीचे दिया है इज़ द पोर्टल एड्रेस द सेम एज़ द रेजिडेंशियल एड्रेस। तो हाँ, मैं इसको येस चूज़ कर सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें आप, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नीचे आपका ईमेल एड्रेस आ रहा है जिससे आपने अपनी एप्लीकेशन शुरू की थी, और यहाँ पे मुझे फिर एक एरर आया, तो मुझे यहाँ पे कंट्री मैंने नहीं डाली, तो मैं इंडिया चूज़ करके, जब मैं एड्रेस डाल रहा था मैं भूल गया हूँगा, तो यहाँ मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। और इंडिया चूज़ करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ये अब देखें आप, ऑथराइज्ड रिसिपिएंट, तो यहाँ पे मुझे कोई मेरे बिहाफ पे एप्लीकेशन को सबमिट करने लगा है, तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, किसी के बिहाफ पे करते हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। मेरे केस पे ये नो रहेगा, और इसको मैं नो कर देता हूँ। ये देखें आप, ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या है कि आपका ईमेल एड्रेस वगैरह आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, नॉट अकम्पनिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूनिट, does this applicant have any members or their family unit not traveling to Australia who are Australian citizens or Australian permanent residents? No रहेगा मेरे केस में। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया, प्रपोज्ड पीरियड ऑफ स्टे, तो जो आपने डिसाइड किया है, जो डेट्स आपने डिसाइड किए हैं आइटनरी के हिसाब से, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। डज दिस एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन? नो कर देता हूँ मैं इसको। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से इनको भरना। लेंथ ऑफ स्टे अप टू 3 months मैं चूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शन ही हैं। और प्लान्ड अराइवल डेट जो है मैं यहाँ पे वो भी चूज़ कर लेता हूँ, कुछ भी। तो ये देखें, आपने ये भी चूज़ कर लिया है। ओके, ओके, डिपार्चर डेट, अराइवल डेट जो है मुझे देनी है। जब मैं छोड़ के जाऊँगा तो डिपार्चर डेट उसे कहा जाता है, तो हम डिपार्चर डेट डाल रहे हैं। विल द एप्लीकेंट अंडरटेक अ कोर्स ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया? नो कर देंगे इसको। विल द एप्लीकेंट विजिट एनी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया? नो कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे मुझे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देना है, एम्प्लॉयड। तो अब ये बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है, इससे जो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली आपको अपना, अगर आप जॉब करते हैं या कुछ भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो आपको डिटेल्स यहाँ डालनी होती है। अभी मैं अदर चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ताकि हम जल्दी आगे देखें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। तो आई एम अ फ्रीलांसर, मैंने कुछ भी लिख दिया अभी। अच्छे से प्रॉपरली डिटेल में लिखना, अगर आपके केस में अदर एप्लीकेबल है, ओके। अच्छे से प्रॉपरली, ये छोटा सा लाइन मत लिखना, ये मैंने सिर्फ डेमो के लिए लिखा है। और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी फील्ड्स देख लीजिए क्या क्या आपको डालना। तो बेसिकली आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कहाँ काम करते हैं आप, कैसा काम करते हैं, वो सब देना है यहाँ पे। तो रिटायर्ड हैं तो उनका भी जो फील्ड है यहाँ पे, रिटायरमेंट डेट क्या थी आपकी उस केस में, वो आपको बतानी है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना कोर्स नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, यूनिवर्सिटी नेम वगैरह ये सब देना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा टाइम लेकिन यहाँ पे आपको लग सकता है, ठीक है। तो अभी फंडिंग डिटेल्स के अंदर मैं डाल दूंगा आगे नेक्स्ट पेज पे कि मैं अपने आप को सेल्फ फंड कर रहा हूँ। और इसके अंदर क्या है कि मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं लगभग कुछ 6 लाख के आसपास दिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं कि हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, आपने कर लिया मैंने, और ऊपर इंडियन रुपीज़ के अंदर मैं 6 लाख रुपए शो कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा दिखा सकते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि 5-6 लाख रुपए कुछ ज़्यादा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया अगर आप ट्रैवल करें, काफ़ी एक्सपेंसिव है सिटीज़। तो यहाँ पे मैंने जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर जो कन्वर्जन है वो दिखा दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं कुछ भूल रहा हूँ, टाइप ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो टाइप ऑफ सपोर्ट के अंदर मुझे ड्रॉप डाउन में क्या चूज़ करना है, लेट मी सी, सेल्फ फंडेड, ओके। फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि स्किप हो गया होगा ये पार्ट, ओके। अब ये नेक्स्ट पेज पे आपको हेल्थ डिक्लेरेशन देना है कि आपको किसी किस्म की कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, क्या स्टेटस है आपका हेल्थ का। तो डिक्लेरेशन आप देते जाएं। इसको आप देख ही सकते हैं, मुझे पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा, जैसे कि डज एनी एप्लीकेंट इंटेंट टू एंटर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी? नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप नो करते जाएं। ज़्यादा कुछ भी ऐसा इंडिकेट ना करें कि आप बहुत बीमार हैं, आपको किसी किस्म की हेल्थ एड की ज़रूरत है। अगर है तो आप ज़रूर करें, लेकिन अगर नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस से आप नो रखें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और यहाँ पे कोई ऐसी डिजीज़ या डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, आपको वो आपको स्पेसिफाई करना है। इसको यहाँ नो कर देते हैं अभी हम सब कुछ। और डज एनी एप्लीकेंट रिक्वायर और गोइंग मेडिकल केयर और नीड स्पेशल इक्विपमेंट, असिस्टेंस, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और असिस्टेंस? नो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर वो कैरेक्टर अपना डिक्लेरेशन देखना है कि आप सही हैं, कोई क्रिमिनल केस या बैकग्राउंड या कुछ डेपोटेशन के इश्यूज़ तो नहीं है आपके। तो यहाँ सबको मैं नो कर रहा हूँ, मेरे केस में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अभी हम इसको यहाँ पे नो चूज़ करते जाएंगे सारे ऑप्शंस। ये देखें आप,
तो फटाफट से हमने सबको नो कर लिया है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से इनको पढ़ लेना और उसी वक्त वैसे क्लिक करना उसको। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया है। अब नेक्स्ट पे चेक करते हैं और नेक्स्ट पे हम देखेंगे वीज़ा हिस्ट्री। तो अगर कुछ आपने प्रीवियसली ट्रैवल किया है, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, या डिपोटेशन का कोई केस है, या आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल मिला है किसी कंट्री का, तो स्टेटस आप देंगे। यहाँ पे मेरे केस में अभी ये नो रहेगा। ठीक है जी, और इसको भी मैं नो कर देता हूँ। हैज़ द एप्लीकेंट एवर बीन इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री एंड नॉट complied with the visa conditions or departed outside? Okay. And has the applicant ever had a visa for Australia or any other country refused or cancelled? नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन वगैरह कुछ देनी होती है। ये जो डिक्लेरेशन है इसमें आपको यूजुअली हर जगह येस येस करना पड़ेगा कि आप सब समझते हैं और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट दी है। तो यहाँ पे मैं येस 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 करता जाता हूँ। ठीक है, चलिए ये भी हमने जो है सारे सिलेक्शंस यहाँ पे कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आपको करना है कि नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे आपसे पूछा प्रायोरिटी कंसिडरेशन फास्ट ट्रैक सर्विस चाहिए आपको, तो इसके एक्स्ट्रा पैसे हो सकते हैं, इसको नो कर देना और ऐसा कुछ मत करना। तो इसे नो कर दें आप सिंपली और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब सारी जितनी भी डिटेल्स हमने भरी हैं सारा आप रिव्यू कर सकते हैं कि कैसा आपने भरा है, क्या है, कोई गलती है या नहीं है। आप सारा इस पेज पे इसको आसानी से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लास्ट तक हम चले जाते हैं इस पेज के, स्क्रॉल डाउन करते हैं फटाफट से और इसको एग्री करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप करोगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो पहले हम पासपोर्ट जो अपना अपलोड कर देते हैं। इस पार्ट को मैं स्किप करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो अभी मैं सिर्फ डमी के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें। डमी पासपोर्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, देखें फाइल अटैच हो चुकी है। ऐसे आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड नंबर डाल के फाइल को आप अपलोड कर दें। ब्राउज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम चूज़ करते हैं आधार कार्ड, ये देखें आप। ठीक है जी, लाइकवाइज अभी मेरे पास और सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी नहीं है या स्क्रीनशॉट्स हैंडी नहीं है, तो अभी मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, बट आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या ज़रूरत हो सकती है। ठीक है जी, तो ये आपको अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री, तो आपको एंट्री एक्सिट स्टैम्प्स जो है उसका आप फोटो कॉपी है उसका जो फ़ोटो है लगा सकते हैं यहाँ पे। रिकमेंडेड फैमिली रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन फॉर्म इफ़ एनी, तो इसको देख लेते हैं एक बार इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको प्लीज़ सेलेक्ट वैल्यू फॉर्म 54 फैमिली बुक हाउस होल्ड बुकलेट फैमिली कंपोजिशन, आई डोंट नो। तो आप इसे छोड़ दें और आगे देखें एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे मुझे लगता है आइटनरी पूछेगा, तो यहाँ पे हम देखें आइटनरी प्लान एक्टिविटीज़, तो मैं आइटनरी चूज़ कर लूँगा। अभी मैं कुछ अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हैंडी नहीं है कोई आइटनरी। ठीक है, तो इसको कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं लास्ट के ऑप्शन, एविडेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस एंड फंडिंग फॉर विजिट। तो यहाँ बैंक स्टेटमेंट्स हमें अपलोड करनी पड़ेंगे। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। पे स्लिप, मॉर्गेज डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड वगैरह आपको अपलोड कर सकते हैं हम चाहें तो। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। तो अभी मेरे पास नहीं है तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ और आगे नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब जो है हमने चीज़ें एक दो मैं जो अपलोड कर सकता हूँ वो कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मुझे एक जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड नहीं किए तो क्यों नहीं किया, क्या रीज़न है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेडी येट। पर आपके केस में आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने हैं और आप जिसे अपलोड कर सकते हैं वो जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उसी वक्त। ये थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा इंस्टेड कि आप उसको बाद में करें। अभी मैं डेमो के तौर पे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं इस किस्म की वीडियोज़ के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।